वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन हॉरर फिल्म लेक प्लेसिड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को स्टीव माइनर ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेक दिखाया जाता है। वहीं उस लेक में बीवर की गिनती के लिए वहां के फिश एंड गेम ऑफिसर वॉल्ट लॉसन वहां के शेरिफ हैंक के साथ आए हुए थे। वहीं लेक के अंदर उन्हें एक भी बीवर नहीं मिलता, पर तभी कोई चीज अचानक से उन पर हमला कर देती है और पानी में घसीटते हुए बोट के पास ले आती है। और जब तक शेरिफ उन्हें वापस बोट पर ला पाते, ऑफिसर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वहीं शेरिफ चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद हमें फिशर एंड गेम डिपार्टमेंट के ऑफिसर जेक वेल्स को दिखाया जाता है, जो शेरिफ के साथ वॉल्ट लॉसन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जिस चीज ने भी वॉल्ट की जान ली थी वो बहुत ही बड़ा जीव था। इस कारण वो लोग भी कंफ्यूज थे कि इतना बड़ा जीव कौन हो सकता है। वहीं इसके अगले सीन में हमें कैली स्कॉट नाम की एक जीवाश्म वैज्ञानिक को दिखाया जाता है, जो काफी दुखी थी क्योंकि उसके बॉस केविन से उसका ब्रेकअप हो जाता है। और सबसे दुख की बड़ी बात यह थी कि उसी की फ्रेंड से उसका अफेयर हो जाता है। केविन कैली के पास आता है और कैली को बताता है कि मेन में एक हादसा हुआ है। एक आदमी को लेक में किसी ने जान से मार दिया है। हो सकता है कि एक भालू का काम हो, पर पुलिस को एक दांत भी मिला है जो वो कहते हैं कि ये किसी भालू का नहीं हो सकता। वो दिखने में एक फॉसिल जैसा है, मानो जैसे किसी डायनासोर का हो। केविन कैली को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस दांत की जांच करो। पहले तो कैली उसे मना कर देती है, पर अब क्योंकि केविन उसका बॉस था इसलिए मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। कैली वहां पहुंच शेरिफ से मिलती है और उसके साथ हॉस्पिटल जाती है। वहीं दांतों की जांच के बाद कैली बताती है कि ये दांत रेप्टिलियन का है और वो भी जिंदा जानवर का, और वो और जानकारी के लिए शेरिफ के साथ लेक पर जाती है। वहीं शेरिफ कैली को बताते हैं कि यहाँ 25 मील तक कोई नहीं रहता, सिर्फ एक बूढ़े कपल है जो तालाब के करीब रहते हैं और कुछ नौजवान मस्ती करने के लिए लेक पर तो उतरते हैं, पर आज तक कोई गायब नहीं हुआ और न ही कोई अजीब चीज देखी गई। वहीं रास्ते में उन्हें जेक भी ज्वाइन करते हैं। वो लोग लेक के किनारे रहने वाले कपल्स के पास जाते हैं और कुछ जानकारियां मांगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस कपल में से जो हस्बैंड था उसकी 2 साल पहले डेथ हो गई। और वहीं मौत का कारण पूछने पर वो औरत बहुत अजीबोगरीब सा बयान देती है। वो लोग सर्च करते हुए लेक के किनारे टेंट लगाने का प्लान करते हैं ताकि और जानकारियां इकट्ठी हो सकें। वो लोग लेक के किनारे अपने बाकी की टीम के साथ टेंट लगाकर आगे के काम की तैयारियां करते हैं। और तभी वहाँ हेक्टर सेयर नाम का माइथोलॉजी प्रोफेसर उन्हें ज्वाइन करता है। हेक्टर बहुत रिच और मनमोजी किस्म का आदमी था। वहीं उसे देख कैली बताती है कि ये काफी सरफिरा है और ये हमारे म्यूजियम के साथ काम कर चुका है। ये सारी दुनिया में घूमता है ताकि मगरमच्छों के साथ तैर सके। तभी कैली कहती है कि इसका मतलब यहाँ मगरमच्छ है, पर शेरिफ को यकीन था कि इस लेक में कोई मगरमच्छ नहीं है। हेक्टर लेक से रिलेटेड सारी जानकारी मांगता है। तभी जेक पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, जिस पर हेक्टर उन्हें बताता है कि वो मगरमच्छ ढूंढने आया है। वो बताता है कि सारे मगरमच्छ नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और ये लेक समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वो यहाँ आ गया हो। वो लोग हादसे वाली जगह पर जा कुछ निरीक्षण करते हैं, पर तभी अचानक से कोई चीज उनकी नाव को पलटा देती है और इससे पहले कि वो चीज उन पर हमला करती, वो लोग दूसरी नाव पर चढ़ जाते हैं और हादसा होने से बच जाता है। वो लोग वापस कैंप में लौटते हैं और वहां उन्हें किसी इंसान के पैर का अंगूठा मिलता है जिसमें कीड़े लगे हुए थे। तभी हेक्टर बताता है कि इसे देख ऐसा लगता है कि किसी ने इसे निगला था। वो कहता है कि यहाँ एक बड़ा मगरमच्छ है, वो भी मेन स्पीशीज का, क्योंकि मेन स्पीशीज का इकोसिस्टम पर काफी असर पड़ता है और उसी के कारण मछलियां और कीड़े पनपते हैं। और अब उन्हें भी लगने लगा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। हेक्टर कैंप के आसपास कई सारे जाल भी बिछवाता है, क्योंकि वो बताता है कि मगरमच्छ को जमीन बहुत पसंद है और वो किनारे की तरफ आना पसंद करते हैं। मगर शेरिफ को हेक्टर के काम का तरीका पसंद नहीं आता और वो हेक्टर को पसंद भी नहीं करता। वहीं रात जेक कैली से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि जीवाश्म वैज्ञानिकों को मगरमच्छ का शिकार करने के लिए नहीं भेजा जाता। वहीं कैली बड़े दुखी मन से बताती है कि मेरे बॉस के साथ अफेयर था, फिर पता चला कि उसका किसी और के साथ भी अफेयर है जो मेरी सहेली थी। उन दोनों को वक्त चाहिए था, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया और मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती। पर जेक उसे वापस जाने को कहता है,
लेकिन कैली कहती है कि मैं मिशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहती। तभी जेक उसकी बातें मान लेता है। वहीं अगली सुबह वो लोग वापस लेक पर जा रिसर्च शुरू करते हैं। हेक्टर बेबी क्रोकोडाइल की साउंड वाला अल्ट्रासोनिक स्पीकर पानी में डालता है ताकि अगर कोई मगरमच्छ हो उनकी तरफ आकर्षित हो, और जेक और हेक्टर लेक के अंदर जा सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तभी अचानक से उनकी बोट का एंकर कोई खींचने लगता है और वहीं वो एंकर की रस्सी काट बोट को फ्री करते हैं। और इसी दौरान जेक पानी से निकल बोट के ऊपर आता है। वहीं दूसरी तरफ से हेक्टर भी ऊपर आता है और सारे लोग हेक्टर को ऊपर खींचने में मदद करते हैं। और तभी बर्क नाम का पुलिसमैन अल्ट्रासोनिक स्पीकर को ऊपर खींचने लगता है और एक विशाल मगरमच्छ एकदम से उस पर अटैक कर देता है और उसका सिर एक ही झटके में अलग कर देता है और ऑफिसर की बॉडी बोट पर ही रह जाती है। वहीं ये घटना इतनी तेजी से हुआ कि वो लोग देख नहीं पाते कि किस चीज ने उसे मारा है और वो लोग इस हादसे से बहुत डर जाते हैं। वो लोग वापस कैंप पर जाते हैं और जेक बताता है कि यूएस वाइल्ड लाइफ वाले यहाँ आ रहे हैं। पुलिस मामले को दबाना चाहती है कि प्रेस वालों को इसकी खबर ना लगे और इस मुद्दे पर हर कोई खामोश रहना चाहता है। वहीं इस हादसे से कैली भी बहुत डरी हुई होती है। वहीं हेक्टर ने कई सारे जाल बिछाए थे ताकि मगरमच्छ को पकड़ सके, मगर गलती से शेरिफ एक जाल में फंस जाता है। अब क्योंकि एक पुलिसमैन की मौत हो गई थी और शेरिफ को हेक्टर और उसका काम करने का तरीका दोनों ही पसंद नहीं था, इसलिए वो गुस्से में हेक्टर को मारने के लिए दौड़ता है। पर तभी उनके सामने एक जंगली भालू आ जाता है और वो हेक्टर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लेक से एक विशाल मगरमच्छ निकल भालू पर हमला करता है और उसे लेक में ले जाता है। और अब ये देख सारे लोगों को यकीन हो जाता है कि इन सारे हत्याओं के पीछे इसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है। वहीं कैली बताती है कि वो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है और जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट होगी। शेरिफ उसे मारने की बात करता है लेकिन हेक्टर उसे मारने से मना करता है और इसी बीच शेरिफ और हेक्टर के बीच फिर से बहस हो जाती है। वहीं अगली सुबह शेरिफ, जेक, कैली और एक पुलिसमैन मगरमच्छ के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ हेक्टर डिप्टी शेरिन कारी के साथ और जानकारी के लिए मगरमच्छ के एरिया में जाता है और हेक्टर लेक में उतर जांच शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ और बाकी के लोग अपनी तहकीकात कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें झाड़ियों में एक इंसानी सिर मिलता है और मगरमच्छ के पैरों के निशान भी मिलते हैं। वहीं वो लोग उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वो बूढ़े कपल रहा करते थे। तभी जेक देखता है कि वो बूढ़ी औरत एक गाय के आंखों में पट्टी बांध लेक के किनारे लेकर जाती है और उस मगरमच्छ को खाने के लिए बुलाती है। मगरमच्छ उस गाय पे हमला कर उसे पानी में ले जाता है और फिर वो सारे लोग उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे सवाल करते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों कहा, जिस पर वो औरत कहती है कि अगर मैं सच बताती तो तुम लोग उसे मार देते। वो बताती है कि हम इसे 6 सालों से पाल रहे हैं, मेरे पति मछली पकड़ने गए थे और वो उनके पीछे पीछे यहाँ आ गया, तब से हम उसे खाना दे रहे हैं। तभी शेरिफ पूछते हैं कि क्या मगरमच्छ ने आपके पति की जान ली थी, जिस पर वो औरत कहती है कि वो एक हादसा था और कुछ नहीं। वहीं ये सारी बातें सुन शेरिफ उस औरत को हाउस अरेस्ट कर देते हैं। वहीं उधर हेक्टर को झील में कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। तभी एकदम से वो मगरमच्छ उसके पीछे आ जाता है और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ उनके हेलीकॉप्टर पे भी हमला कर देता है, मगर वो वहां से भाग निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं और वापस लौटने पर शेरिफ और जेक हेक्टर पर गुस्सा करते हैं। जेक बताता है कि 3 घंटे में वाइल्ड लाइफ वाले आने वाले हैं। तभी हेक्टर कहता है कि क्या हम उसे पकड़ नहीं सकते, जिस पर जेक उसे कहता है कि आज तक 30 फीट के मगरमच्छ को कोई नहीं पकड़ पाया। तभी हेक्टर बताता है उसे बेहोश करने के लिए काफी दवा है मेरे पास, क्योंकि ये 30 फुट का मगरमच्छ किसी भी अजूबे से कम नहीं है। वो कहता है कि ये मगरमच्छ लगभग 150 साल का है और ये किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से तैर कर आया है और ये मेन में आकर बस चुका है। हम इसे मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। यहाँ कैली भी हेक्टर की बात का समर्थन करती है। वहीं इस लंबे बहस के बाद वो लोग उसे पकड़ने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। वहीं वो लोग उस बूढ़ी औरत के फार्म से एक गाय को चारे की तरह इस्तेमाल कर उस मगरमच्छ को बुलाने की कोशिश करते हैं और लेक के किनारे पूरे जाल को बिछा देते हैं। वहीं दिन से रात हो जाती है और वो लोग मगरमच्छ का इंतजार ही कर रहे होते हैं। तभी हेक्टर बताता है कि रडार के स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है और वो बताता है कि मगरमच्छ आ रहा है और वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तभी वो मगरमच्छ भी वहां आ जाता है
और वो जैसे ही गाय को पकड़ने वाला होता है, जेक उसे बेहोशी की दवा मारता है। तभी गाय की वजन की वजह से हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और पानी में गिर जाता है। वो मगरमच्छ जमीन पर उन पर हमला करने लगता है। इसी बीच गलती से कैली लेक में गिर जाती है और वो मगरमच्छ कैली के पीछे भागता है। कैली जैसे तैसे तैरकर हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाती है, पर मगरमच्छ हेलीकॉप्टर पर भी अटैक करता है और गलती से हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। वहीं गुस्से में शेरिफ उसे गोली मारने वाला होता ही है कि हेक्टर उसे चिल्लाकर मना करता है। दवा की वजह से मगरमच्छ बेहोश होने लगता है। तभी शेरिफ उसे मारते मारते रुक जाता है और जेक उस मगरमच्छ को एक और बेहोशी की गोली मारता है। हेक्टर वापस किनारे की तरफ आने लगता है और तभी अचानक से एक और मगरमच्छ हेक्टर पर हमला करता है, पर इस बार शेरिफ उस दूसरे मगरमच्छ को गोली से मार देता है और हेक्टर की जान बच जाती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ थे और ये बात वो पूरी औरत भी उन्हें नहीं बताती। और इसी दौरान वाइल्ड लाइफ वाले भी आ जाते हैं और उस मगरमच्छ को पोर्टलैंड ले जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम अगली सुबह देखते हैं कि वो पूरी औरत उस लेक के किनारे जाकर कई छोटे छोटे मगरमच्छों को ब्रेड खिलाती है और हम कई सारे छोटे छोटे मगरमच्छों को देखते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।